ये गोदी मीडिया जो फैलाती है कि जहाँ मुसलमान का नाम आ जाए ऐसे बदनाम करो, इसे बदनाम करो, ये सरासर फैलाती है। अभी आपने देखा बिहार में 20 लोग मिलके कितना बुरा मारा एक मुसलमान को। अरे बताइए, बांग्लादेश में क्यों बताऊं मैं? क्या इस देश की नहीं हो? क्यों बताऊं मुझे? इस देश के नहीं हो? क्यों नहीं है इस देश के? बांग्लादेश का मैटर है, बांग्लादेश पे हम क्यों बात करें? नहीं ऐसा कुछ मुसलमानों को मत पकड़ा करो, तुम हिंदुओं को पकड़ा करो ना। नहीं, यहाँ पे सभी लोग हैं, यहाँ पे तुम तो मुसलमानों को पकड़ लेते हो। नहीं, अभी इतने किसी सारे लोग दाढ़ी वाले को पकड़ लो, किसी बुरखे वाले को पकड़ लो। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को कत्ल करा जा रहा, अगर वो हिंदू शहर जाग जाएंगे तो मुसलमान पीछे हट जाएगा वहाँ से। शेख हसीना, हाँ। तो उसको हमारी सरकार ने यहाँ क्यों जगह दे दिया? उसको फांसी की सजा है, उसको निकाले यहाँ से। करनी नहीं है बात। अरे गाजा के बारे में बात करते हो, हमें करनी नहीं है तुमसे बात। गाजा के बारे में बात करते हो, फिलिस्तीन के बारे में बात करते हो। फिलिस्तीन की बात हो सकता है इसी देश में, गाजा का बात हो सकता है, तो बांग्लादेश के साथ जो हिंदुओं को साथ हो रहा है उसका भी बात होगा इस देश में। अगर ये सिपाही नहीं होंगे तो इसका बॉर्डर कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। आप ये बोले चारों भाई हैं, तो फिर एक भाई क्यों बात करने से बच रहा है? चाहे इंडिया हो चाहे बांग्लादेश हो, कहीं भी हो। नहीं, इंडिया में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बहुत होता है, होता है। क्यों आपको नहीं पता है? कहाँ इंडिया आपने में नहीं होता है कहाँ आपने देखा किसी व्यक्ति को पेड़ से लटका के 2 से 3 हजार लोग जिंदा जला दिया है? कि हर जगह मोब लीचिंग हो रहा, आम है यहाँ तो। नमस्कार, मैं गौरव कुमार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ओपिनियन। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि मतलब भारत से आवाज़ उठाने के बाद वहाँ कुछ ना कुछ कंट्रोल किया जाएगा, वहाँ की सरकार कुछ ना कुछ करेगा, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। काफ़ी दिन हो गया है, पर दीपू दास को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। बांग्लादेश में एक हिंदू के साथ जिंदा जला दिया जाता है। सिर्फ उसका गलती इतना ही बताया जा रहा है कि मजहब करना, आपके मजहब के ऊपर कुछ बोला उस व्यक्ति में। अगर बोला भी है तो क्या मजहब इजाज़त देता है उसको खींच के जिंदा जला दो? सर देखिए, पहली बात तो मैंने नहीं देखा अभी तक, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मैं है। बता तो रहा हूँ आपको। हाँ सुन लिया, मैंने बिल्कुल नहीं आपको सुन लिया। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ मामला हुआ है कि भाई इस तरीके से उनको जला दिया गया है जिंदा, तो जिसने जलाया उसकी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, उसके पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने कोई गलती की है, अगर कोई खुद कानून अपने हाथ में ले रहा है, किसी को जिंदा जला रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, अभी भी पुलिस अगर जांच पड़ताल कर रहा है तो अभी भी कोई उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकला दीपू दास के खिलाफ। फिर क्यों, अगर बोला भी है तो क्या वहाँ के मुसलमानों को कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहिए था, या सच्चाई जानने का कोशिश नहीं करना चाहिए था? सर मैं इस बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ, जो मैंने बताया उसी को सीमित रखिए। थोड़ा मैं जल्दी में हूँ। थोड़ा आप जल्दी में। एक सवाल और, एक जवाब का सवाल और कर दीजिए। क्या भारत में भी मुसलमानों को दबाया जाता है? भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है? वो तो आप जानते हो, दबाया जाता है या उठाया जाता है? नहीं, लोगों का कहना है जिस तरह से भारत में भी अल्पसंख्यक को दबाया जाता है, उसी का नतीजा है बांग्लादेश में हुआ। तो क्या आप मेरी नमाज का टाइम हो रहा है, इतने देर में हाँ या ना में बोल दीजिए, क्या भारत में भी मुसलमानों को दबाया जाता है? भाई नमाज का। अरे बता दो क्यों? क्या नाम हो भाई आप? अरे हटा, धमका क्यों रहे हो? अरे भाई नाम क्या हुआ? मैं पूछूं नाम क्या हुआ बड़े भाई? बताना तुझे नाम क्या हुआ? बताना ही नहीं तुझे नाम। अरे बताइए, बांग्लादेश में क्यों बताऊं मैं? क्या इस देश के नहीं हो? क्यों बताऊं मुझे? इस देश के नहीं हो? क्यों नहीं है इस देश के? तो बात क्यों नहीं करना चाह रहे हो? गाजा करनी नहीं है बात। अरे गाजा के बारे में बात करते हो, हमें करनी नहीं है तुमसे बात। गाजा के बारे में बात करते हो, फिलिस्तीन के बारे में बात करते हो, पर एक हिंदू की बात आती है तो कोई नहीं करता। यही मैं दिखाने के लिए चाह रहा हूँ। क्या यही है इस देश की सच्चाई? जो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई, क्या यही भाईचारा है? हिंदू के ऊपर बात आता है, कोई भी बात करने वाला नहीं है। तमाम लोगों से बात करेंगे और इनका आपने देखा होगा भाईचारा किस तरह से दिखा रहे हैं। सतीश जी कैसे हैं? बढ़िया। आपने देखा होगा बांग्लादेश में किस तरह से एक हिंदू को जिंदा जला दिया होगा, आपने देखा है न्यूज? हाँ, सुना होगा। हाँ। क्या कुछ कहेंगे उसके लिए? भाई उसको कहा कहते भाई, ये तो अत्याचार तो कर ही रहे हैं मुसलमान, अत्याचार कर ही रहे हैं। हाँ। क्या भारत में भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है? ना नहीं हो रहा। बहुत से लोग, सब भारत में कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई, यही लोग भारत में लोग कहते हैं। तो क्या आज मुस्लिम समाज को इस पे बात नहीं करना चाहिए? करनी चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर मैं तमाम लोगों से बात करने की कोशिश किया हूँ, मैं करीब 10 लोगों से बात किया हूँ। भाई आ रहे हैं पीछे से खींच के लेके जा रहे हैं, एक भाई उधर से खींच के लेके जा रहे हैं। तो क्या यही है हिंदू मुस्लिम को जो मिसाल देते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, यही इनका हिंदू मुस्लिम भाई भाई? क्या हिंदू पे बात आती, किसी को कुछ बोलना नहीं है, किसी को कुछ करना नहीं है, किसी को बात नहीं करना है? फिलिस्तीन पे बात आता है, सब लोग बात करते हैं। बात तो ये है कि जब लोग ऐसे अत्याचार करेंगे तो ये राज रहेगा, ये ना बेकार। अच्छा, हाँ बेकार है। कांग्रेस का एक नेता है, उनका भी कहना है कि भारत में अल्पसंख्यक को दबाया जाता है। हाँ नहीं, गलत कहे। भाई से जाने क्या नाम हो भाई?
कैसे हो आप? नहीं भाई, भाई क्या दिक्कत है? भाई मैं दिक्कत नहीं है। नाम तो जबरदस्ती मत लगा मुंह पे यार। धक्का क्यों दे रहे हो? भाई सुन मेरी बात, जबरदस्ती मुंह पे मत लगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, बांग्लादेश के न्यूज तो देखे होगे आप? नहीं जाओ आप, हम देखते नहीं, ये हमारा काम यहाँ है, सुबह से शाम तक यहाँ रहते अरे हैं। बता रहा हूँ, सही हुआ गलत हुआ? जिस तरह से एक हिंदू को वहाँ जिंदा जलाया गया है, ये सही? गलत हुआ। क्या मजहब के नाम पे इतना कट्टरवाद होना सही है? कट्टरता होना, मजहब के नाम पे इतना कट्टरता करना सही बात है? गलत बात है। क्यों नहीं बात कर रहे हैं? भारत में कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई, फिर क्यों नहीं यहाँ के लोग बात कर रहे हैं? क्यों नहीं यहाँ के लोग क्यों बच रहे हैं? भाई वीडियो मत बनाओ। भाई आपको सुनो, बांग्लादेश जाना चाहिए पहली बात तो, वहाँ जाके सवाल करने चाहिए। यहाँ के लोगों से हम बात नहीं कर सकते? भाई सुनो, हमारे से तो आप बात ही मत करो ना, हम पे कुछ बात करनी आती है। हमारा काम है सुबह आना, शाम को जाना है। इस देश में क्या बांग्लादेश की बात नहीं हो सकता? क्या बांग्लादेश के बारे में बात नहीं हो सकती? क्यों नहीं कर रहे सब हैं लोग? लोग? वो है यहाँ पर बात करने का हुक्म। क्या हिंदुओं के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है क्या? जिस तरह से गाजा के लिए आवाज उठाया जाता है, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाया जाता है, क्या बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए नहीं आवाज उठाना चाहिए क्या? उठना चाहिए सवाल। तो क्यों बच रहे हैं आप लोग? भाई हम जब आप भी बात ही करनी नहीं आती यार। आपको आते ही धक्का दे रहे हैं आप मुझे, क्यों बच रहे हैं यहाँ के लोग? क्या आखिर क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है, अब यहाँ पे मीडिया वाले आते हैं, हाँ। अब कुछ उल्टी सीधी बात निकल जाती है मुंह से किसी के, तो यहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। उल्टी सीधी बात करनी ही क्यों है? जो सच है उस पे बात कीजिए ना। भाई जान निकल ही जाती है क्या किसी। उल्टी सीधी बात निकल जाती है? क्या कुछ निकल जाती है? क्या पता किस सरकार को क्या बुरा लग गया। सरकार की बात ही नहीं है, बांग्लादेश की बात है। नहीं, वो गलत हुआ है उनके साथ, अच्छा वो जो ऐसा मारा है, अच्छा उनके बुरा हुआ है। आया वहाँ की सरकार को जो सरकार के हवाले करना चाहिए था उन्हें। अच्छा। वो सरकार का सहारा लेना चाहिए। कानून का सहारा लेना चाहिए, तो वो उसके ऊपर जो करना करा भाई वो करते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी देश के अंदर किसी ने कुछ जुल्म कर दिया है तो एहतजाज कर सकते हैं अच्छा पीसफुल, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि फिर यहाँ अगर हमारी तादाद ज्यादा है हाँ। तो कम तादाद वालों को मार दिया जाए। अच्छा, ये बेस्ट नहीं है। ये सही नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी किया, जिसने भी किया, इसका हम निंदा करते हैं। गलत किया है, बिल्कुल गलत किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, भाईचारगी होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहना चाहिए। सब मिलजुल, ईसाई हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, किसी के साथ जुल्म करना है इस्लाम में नहीं है। अच्छा। मुसलमान ने किया हो या चाहे गैर मुस्लिम ने किया हो, अच्छा। या किसी रामायण में भी नहीं है किसी पे जुल्म किया जाए। अच्छा, किसी धर्म को नहीं सिखाता है कि आप धर्म के नाम पर हिंसा करें। बिल्कुल नहीं सिखाता है। खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, ये धर्म सिखाता नहीं किसी पे जुल्म किया जाए। जबकि पानी बहाने का भी हुक्म नहीं है ज्यादा इस्लाम में, कि पानी भी फजूल नहीं बहाया जाए। खून बहाना तो दूर की बात है। फिर क्यों बराबर बांग्लादेश से ऐसे खबर आ रहा है? बार बार उस घटना के बाद भी घटना रुका नहीं है, अभी भी नाम पूछ के वहाँ टारगेट किया जा रहा है। क्यों, कब तक रुकेगा यो? देखिए, अब ये मुद्दा क्या है वो तो वहीं वालों को मालूम है, लेकिन ऐसे अचानक सुन करके हाँ। इस देश के अंदर अगर आदमी भेदभाव करते हैं, अगर एक दूसरे को ऊपर दबाव डालते हैं, हाँ। और माहौल ख़राब करते हैं, तो मैं तो कहूँगा बेहतर नहीं है। हाँ। इसको समझा जाए, सोचा जाए क्या वजह थी, क्या मामला था, क्या नहीं था। और देखिए, चंद लोग तो हर कौम में होते हैं, हिंदू में भी, मुस्लिम में भी, जो चाहते हैं लड़ाई करना और करवाना। नहीं सर, कहाँ हमने देखा कि हिंदू में 2000 लोगों घेर के जिंदा जला दिया गया है? बात तो ये सवाल उठता है ना। कभी कभी हमारे देश में भी हो जाता है कि बिला वजह मोब लिंचिंग होना इस देश के अंदर इससे पहले हुआ है। अच्छा। लेकिन ये गलत है, करने वाला करता है लेकिन ये गलत है। अच्छा। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। देखिए, इनका तो कोई धर्म नहीं है, जो गलत लोग हैं उनका कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं है। धर्म के नाम पे वहाँ मारा गया सर, धर्म के नाम लेकर, धर्म का आड़ लेकर मारा गया है। ऐसा किया गया है तो सरासर गलत है, हम निंदा करते हैं। ये बेहतर नहीं है किसी भी देश के लिए कि धर्म के नाम पर किसी को मारा जाए। वहाँ एक दो लोग नहीं थे, 2,500 से 3,000 लोग थे, और धर्म के नाम पर उसको जिंदा जलाया गया है, लटकाया गया है, और साथ साथ भारत विरोधी नारा भी लगाया गया है। ये गलत है, बहुत सरासर गलत है। खा मुसलमान और हिंदू में तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर हिंदू समझ के किया गया है ऐसा, तो ये गलत है उन लोगों के लिए। अभी भी मतलब हिंदू नाम पूछ के टारगेट कर रहे हैं। बांग्लादेश हो, खा पाकिस्तान हो, सऊदी अरबिया हो, लेकिन अगर इस तरीके से धर्म के नाम पे अगर करते हैं तो गलत। इसी देश में लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई। जब चारों हैं भाई भाई तो बात तो चारों की होनी चाहिए ना। बिल्कुल भाई, गाजा की बात हो सकता है, फिलिस्तीन की बात हो सकता है, तो बांग्लादेश में जो हिंदू के साथ किया जा रहा है उसका बात क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ में मैं बहुत लोगों से बात करने के लिए कोशिश किया हूँ, पर उसमें से आप एक निकले हैं जो आप खुल के बात कर रहे हैं। आखिर कोई क्यों नहीं बात कर रहा है? क्या गाजा के अंदर भी जो अगर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं तो गलत है।
और उसके अलावा आज भी अगर कहीं किया गया है तो वो भी गलत है। आपको हक है, आप कह सकते हैं। देखिए मेरे सवाल सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि मतलब बहुत से लोग यहाँ पे कहें कि मतलब बांग्लादेश का मैटर है, बांग्लादेश समझेगा, हम इसमें क्यों पड़े? अगर फिलिस्तीन की बात हो सकता है इसी देश में, गाजा का बात हो सकता है, तो बांग्लादेश के साथ जो हिंदुओं को साथ हो रहा है उसका भी बात होगा इस देश में। देखिए मैं यही कहूँगा कि निंदा कीजिए और गलत को गलत कहिए, लेकिन किसी और देश के अंदर अगर किसी तरीके का मामला हुआ है तो इस देश के अंदर आपस में लड़ाई करना बेहतर नहीं है। बेहतर बात तो होना चाहिए ना सर, उसका बदला लेना बात तो होना चाहिए ना सर। बदला कहाँ? यहाँ तो सब शांतिपूर्वक है, एहतजाज करना, हिंदू मुस्लिम है तो सब साथ में रह रहे हैं। हमारा राइट से हम कर सकते हैं, कोई भी शख्स कर सकता है, बल्कि हम भी करेंगे। हम मुस्लिम है, अगर इस तरीके गलत किया है तो गलत है, हम भी करेंगे एहतजाज इसका। क्या मुस्लिम समाज भी रोड पे उतरेगा इसके लिए? नहीं, उतरना बेहतर नहीं है। किसी गाजा के लिए उतर सकते हैं, गाजा के लिए उतर सकते हैं, तो बांग्लादेश के हिंदू के लिए क्यों उतर सकते हैं आप? भी किसी हिंदू का या किसी गैर मुस्लिम का ऐसे इस तरीके से कत्ल करना जायज नहीं है। इस्लाम में नहीं सिखाया है कि अगर कहीं जिहाद हो रहा है या कहीं इस तरीके का माहौल है तो हम दूसरे को, जहां हमारी अक्सरियत हो तो हम दूसरे को मारें। क्या नाम हो चाचा आपका? मेरा नाम फरमान है। फरमान जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं साहब। अच्छा, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है क्या कुछ कहेंगे इसके ऊपर? आपने न्यूज तो देखा ही होगा। देखिए सर, मैं हूँ या आप हैं, हम दोनों की न्यूज देखा होगा आपने। देख रहा हूँ, हम दोनों की दो आँख हैं। अरे इन दो आंखों में अगर एक में चोट लगती है तो दूसरी को दर्द होगा। ऐसा ही मुझे हिंदू का दर्द है और ऐसे ही मुझे मुस्लिम का दर्द है। हम इस बात की पूर्वक निंदा करते हैं कि अगर कहीं किसी का कत्ल किया जा रहा है तो नाजायज खून जमीन पे पड़कर रंग लाएगा। आप थोड़ी सी पीछे जाइए। अच्छा, आज हमारे इंडिया गेट के ऊपर नाम लिखे हुए 6100 कुछ जो मुसलमानों ने बलि दी है, अपनी कुर्बानी दी है देश को आजाद करने में, हमारे नाम लिखे हुए मौजूद। और आप अगर बिस्तर पर सोते हो, मैं खुद आपके लिए कह रहा हूँ, तो उसके 4 पाए हैं। अच्छा, एक पाया अगर तोड़ दोगे उसमें से तो 3 पाए पे आप सो नहीं पाओगे। अच्छा, तख्त पे बैठोगे तो 4 पाए हैं, कुर्सी के 4 पाए हैं, एक पाया तोड़ दोगे तो आप बैठ नहीं पाओगे। ऐसे ही इस देश के 4 भाई हैं। अच्छा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों इस देश के सिपाही हैं। अगर ये सिपाही नहीं होंगे तो इसका बॉर्डर कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता। सुरक्षित नहीं रह सकता। आपने बोला चारों भाई हैं, तो फिर एक भाई क्यों बात करने से बच रहा है? इसलिए मैं यहाँ पे बहुत लोगों से बात किया हूँ, एक चाचा हैं जो बात कर रहे हैं, एक आप हैं जो बात कर रहे हैं, और मैंने इससे पहले 10 लोगों के साथ ट्राई किया हूँ, बात करने के लिए कोशिश किया हूँ, कैमरे में कैद है, कोई भी बात करने के लिए नहीं चाह रहा है। से क्या बोला कि हमारी 2 आंखें, 2 हाथ है, 2 पाँव, अगर इस पाँव में चोट लगती है तो दर्द इसमें होगा। अच्छा, इस हाथ में चोट लगी तो दर्द इसमें होगा या नहीं होगा? तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि मानव का मतलब है इंसान। अच्छा, प्रभु ने जब सृष्टि को रचा है 84 लाख योनि बनाई है, 84 लाख योनि बनाई है ना, और सबसे अच्छा मनुष्य को बताया। अच्छा, और इस्लाम मजहब के मुताबिक अल्लाह तबारक ताला ने 18,000 मखलूकात पैदा फरमाई, सबसे अच्छा इंसान को बताया। इंसान से अच्छा कोई जानवर नहीं है। सब जानवर चारों पैर से ऐसे चलते, इंसान खड़ा होकर चलता। फिर यही इंसानियत इंसानियत का दुख है। अगर कहीं इंसानियत का कत्ल हो, उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी है, अगर किसी का खून नाजायज बहाया जा रहा तो उसका दुख अपने बेटे की तरह है। दुख है अपने बेटे की तरह। बहुत अच्छी बात कही कि अपने बेटे की तरह दुख है। इसके लिए हम रोड पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे अगर नाजायज किसी का कत्ल होगा तो। अच्छा, हम कत्ल के किसी के भी लायक नहीं है, खिलाफ है सदासर। अगर कोई किसी को मारता हम उसके खिलाफ है। आपने बहुत बड़ी बात कर दी, जैसे रोड पे भी उतरेंगे। सुनिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 1000 कुत्ते मिलके एक शेर का शिकार कर देते हैं। अच्छा, लेकिन जिस टाइम शेर हटता तो 1000 कुत्ते पीछे भाग जाते हैं। अगर आज बंगाल के अंदर हिंदुओं को कत्ल, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को कत्ल करा जा रहा, अगर वो हिंदू शेर जाग जाएंगे तो मुसलमान पीछे हट जाएगा वहां से। अच्छा, अगर हम कहीं कत्ल हो रहे तो हमारी भी कहीं गलती है। अच्छा, अगर कोई में मार रहा, मुंह आगे एक और कर दे तो मारे गई, हम अड़े सामने उसके अड़ना चाहिए वहां। और हम खुद इस बात का कायल हैं जो उन भाइयों के लिए भी हम रोड पे उतरेंगे। अच्छा, वो भी हमारे भाई हैं। जो कहते हैं ना गैर मजहब का मतलब नहीं, हम मानवता सबसे पहली चीज है। मानवता सबसे पहली चीज। तो बांग्लादेश के क्या हमारे भाई भूल चुके हैं मानवता का मतलब? नहीं, वो नहीं भूले हैं भी। उनमें क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदे हर कौम में होते, कुछ लोग, चंद लोग गंदे। 2000 लोग थे लगभग। हाँ, कुछ लोग गंदे हैं। अगर 2 करोड़ हैं तो उसमें 2000 लोग कुछ होते। हिंदुस्तान में 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। इसके अंदर अगर 4 अरब निकल जाए तो साले 4 अरब गंदे लोग हैं जो फिसाद फैला रहे। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम इतना भड़का रखा है नेताओं लोगों ने कि इनका जवाब नहीं है। और ये गोदी मीडिया सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक चीज और सवाल, 1 मिनट पहले मेरी सुनिए बात। ये गोदी मीडिया जो फैलाती है
कि जहां मुसलमान का नाम आ जाए ऐसे बदनाम करो, इसे बदनाम करो, ये सरासर फैलाती है। आज गोदी मीडिया को इतना झुक जाना चाहिए कि ये बहुत बदतर हो गई है, बहुत बदतर हो इस गोदी मीडिया ने सारा हिंदू मुस्लिम में फसाद फैलाया है। वरना हमारे देश में महात्मा गांधी पंडित थे, अच्छा। जवाहरलाल नेहरू पंडित थे, हैं? बताइए कितने हिंदू को आते हम वोट देते चले आ रहे हैं। एक बात बताइए चाचा, आपने कहा नेताओं फैलाते हैं, हाँ। तो क्या इस देश में अल्पसंख्यक के साथ भी दबाया जाता है, उस तरह से किया जाता है जिस तरह से बांग्लादेश में ये तो प्रकृति का एक उसूल है जो अपने से कमजोरों से दबाते हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या भारत में भी ऐसा होता है कि अल्पसंख्यक को दबाया जाता नहीं होता, हर जगह होता है। आपको लगता है कि भारत में? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आज अगर मैं कहीं रास्ता पूछता हूँ किसी से तो लोग कहते हैं ये मुसलमान है, अच्छा। मेरे मुंह पे मुझे कहा कि तू सुअर की औलाद है, मुसलमान है, तुझे नहीं बिठाएंगे। मैं हाथ देके गाड़ी में बैठना चाह रहा था, खुद मेरे साथ वाकया हुआ है। मैं हॉस्पिटल से आ रहा था, मेरे बच्चे को कैंसर है, अच्छा। सही 5 बजे का टाइम था और चौहान पट्टी का वाकया था। मैंने हाथ दिया ऐसे तो नू करा मुंह निकाल के कि तुम मुसलमान है, सुअर, तुझे कोई नहीं बिठाएगा। अब आप बताइए मेरे दिल पे क्या गुजरा होगा। फिर मैंने ऐसा तो कहीं नहीं देखा सर। मेरे सामने गुजरा है, चाचा भी कह रहे हैं कि ये मेरे सामने गुजरा है। चाचा भी कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। हाँ, यार रहते हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। फिर आप जब तक जिएंगे हिंदू मुस्लिम मिलकर रहेंगे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अगर कोई ये चाहे कि मुसलमान निकल जाए, नहीं निकल सकता, कोई हिंदू चाहे निकल जाए, नहीं निकल सकता। अरे सबसे कम सरदार है, निकाल के दिखाओ कोई। अच्छा। कितने बड़ा नेता है जो निकाल के देखो, एक सरदार अगर बाहर चला जाए यहाँ से, अच्छा, ये चारों के चारों ये रहेंगे। एक कांग्रेस का नेता है वो कह रहे हैं अल्पसंख्यक को दबाया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखो, उसकी नजरों में होगा, हमारी नजरों में नहीं है। अच्छा। हम हिंदू मुस्लिम यहाँ मिलकर रह रहे हैं, मेरा गांव पूरा है और सारे टोटल हिंदू आसपास के, एक अकेला गांव मुसलमानों का मिलकर रहते हैं, मिलकर रहते हैं। बिल्कुल। हिंदुओं को जला दिया जाता है। हाँ, हिंदुओं को पकड़ के 2 से 3 हजार लोग आते हैं और सिर्फ हिंदू होने की वजह से उनको जिंदा लटका के जला दिया जाता है। ये तो गलत करा है उन्होंने, जो कुछ भी है वो मुसलमान नहीं होंगे। अच्छा। वो मुसलमान नहीं होंगे जिन्होंने ऐसा करा है। वो क्या मजहब के नाम पे दंगा करना इतना आसान हो गया है? पता नहीं ये सरकार वो एक्शन ले इस चीज पर कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों नहीं। ये पूरी बात मैं बता देता हूँ। वहाँ जो जिन लोगों ने मारा कट्टरपंथियों ने, उनका कहना है कि वहाँ जो हिंदू था दीपू दास, उनका कहना है कि दीपू दास मुसलमान धर्म के बारे में कुछ बोला है, पर इसका कुछ सबूत नहीं मिला है। अगर बोला भी हो चलो मान लेते हैं, तो क्या उसको कानून का हवाले नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था? क्यों नहीं किए वो लोग? करना चाहिए था। ये धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर उसको जिंदा जला दिया। ये तो भैया गलत हुआ, जो कुछ हुआ इस चीज पे सरकार एक्शन ले, उसको ढूंढे और मुसलमानों से बात, इस चीज का वो सरकार से वो करे, जो आरोपी है उसे ला के सामने खड़ा करे, उसके सामने करो। उसको क्या कुछ कहना चाहेंगे बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए? ये गलत है जो कुछ है। अपने मजहब हमारा ये नहीं कहता है कि किसी को बेवजह सताओ और बेवजह किसी को कत्ल करो। इस चीज की सजा अल्लाह ताला ने खुद उसके लिए रखी हुई है और इंसान को हक नहीं है किसी को बेवजह मारना और बेवजह सजा देना। अच्छा, भारत में भी क्या हिंदू मुस्लिम होता है या भाईचारे की तरह सब लोग रहते हैं? भाईचारे की तरह रहते हैं भैया। हमारी गली में भी हम लोग माशाल्लाह अच्छी तरीके से रहते हैं और सब लोग बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उनके त्योहारों पर हम और हमारे त्योहारों पर वो। अच्छा मैम, 1-2 सवाल और आपसे आप पूछना चाहूँगा। इसी देश में एक सवाल है, इसी देश में गाजा का बात होता है, फिलिस्तीन के बात होता है। अब मैं बहुत लोगों से बात करने के लिए कोशिश किया हूँ तो कह रहे हैं बांग्लादेश के मैटर है, बांग्लादेश पे हम क्यों बात करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सबका बात होना चाहिए। सब भारतीय जनता सबका बात होना चाहिए। क्या नाम हो मैम? जी, नाम से क्या करना आपको? कैसे, मतलब बांग्लादेश का आपने न्यूज देखा होगा? हाँ, देखा है। क्या कुछ कहेंगे उसके ऊपर? गलत हो रहा है, किसी का भी कत्ल होगा, मर्डर होगा, इंडिया हो या बांग्लादेश कहीं भी हो, गलत है तो गलत है। गलत है। क्या धर्म के नाम पर हिंसा करना इतना आसान हो गया है? हो ही गया, हमको तो लग रहा है हर जगह यही हो रहा है। अच्छा, तो क्या कुछ कहेंगे उनके लिए जो मजहब के नाम पर किसी के नाम पे जो भी कर रहा है गलत कर रहा है, चाहे इंडिया हो चाहे बांग्लादेश हो, कहीं भी हो। नहीं, इंडिया में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बहुत होता है, क्यों आपको नहीं पता है? इंडिया में नहीं होता है। कहाँ आपने देखा किसी व्यक्ति को पेड़ से लटका के 2 से 3 हजार लोग जिंदा जला दिया है? कि हर जगह मॉब लिंचिंग हो रहा है, आम है यहाँ तो। अभी आपने देखा बिहार में 20 लोग मिलके कितना बुरा मारा एक मुसलमान को। अच्छा। कपड़े वाले को नाम पूछ के उसके बाद उसको इतना बुरा मारा कि जान ही ले लिया उसका। अच्छा। कैसे आपको नहीं हो रहा इंडिया में? हर जगह हो रहा है गलत। गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ये सही है बस। तो क्या बात नहीं होना चाहिए जो भी कुछ हो रहा है बांग्लादेश के ऊपर, क्या बात नहीं होना चाहिए? बताइए हमको, ये बांग्लादेश में हो रहा पता है। और वहाँ बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, हाँ। तो उसको हमारी सरकार ने यहाँ क्यों जगह दे दिया? उसको फांसी की सजा है, उसको निकाले यहाँ से। क्योंकि भारत का कहना है इंसानियत होना चाहिए।
अतिथि देवो भव पे विश्वास करता है, सबका सम्मान करता है। भारत एक अकेला ऐसा देश है, सुनिए, भारत एक अकेला देश है जो सबका स्वागत करता है, सबका सम्मान करता है। और उसी बांग्लादेश को इसी भारत ने बनाया था 1971 में। तो अगर कुछ मजबूरी है बांग्लादेश, शेख हसीना को भी निकाल लें यहाँ से, वो भी तो बांग्लादेश की है। उसको क्यों रख रखा है? हमको हमारा सवाल यहाँ की सरकार से है। यहाँ सरकार हाँ, निकाले उसको यहाँ से। आप कहना है उसको निकालना चाहिए, ठीक है, ये तो बाद में है। क्या तो बांग्लादेश में अगर शेख हसीना को यहाँ रखते तो हाँ क्या चुन चुन को हिंदुओं को टारगेट किया जाएगा? क्यों किया जाएगा? सबको जीने का अधिकार है। वही ना हो रहा है बांग्लादेश में। अरे सबको जीने का अधिकार है, हम तो इतना ही कहेंगे, बात खत्म। अच्छा। कोई भी धर्म के नाम पे जो गलत करता है उसको अच्छे से सजा मिलनी चाहिए, या बांग्लादेश हो या इंडिया हो, कहीं भी हो। जहाँ कोई अगर बिला कसूर किसी का जान ले रहा तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अरे कांग्रेस का नेता है, वो कहते हैं भारत में भी मतलब मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि भारत में भी मुसलमानों को दबाया जा रहा है? देखिए उतना हमको पता नहीं, लेकिन इतना देख रहे हैं कि यहाँ मुसलमानों का नाम पूछ पूछ के जहाँ तहाँ मार दिया जा रहा है, लेकिन ये गलत किया जा रहा है। क्या नाम है मैम? कोई बात नहीं भैया, परेशान ना हो। नहीं, मैं कुछ गलत बात कर नहीं रहा हूँ। आपने देखा बांग्लादेश में क्या हुआ? मेरी बात सुनो, हम नहीं कहेंगे कुछ भी। क्यों? गलत हो जाता है हमारा कहना। क्या गलत हो जाता है? मुसलमानों को मत पकड़ा करो, तुम हिंदुओं को पकड़ा करो ना। नहीं, यहाँ पे सभी लोग हैं, यहाँ पे तुम तो मुसलमानों को पकड़ लेते हो। नहीं, अभी इतने किसी सारे लोग दाढ़ी वाले को पकड़ लो, किसी बुरखे वाले को पकड़, गलत है तुम्हारा। आपने कब देखा कि मैं किसी दाढ़ी वाले को पकड़ लिया हूँ, किसी टोपी वाले को पकड़ लिया? आप यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। जो कैमरे के पास आ रहे हैं, जो माइक के पास, नहीं, जो माइक के पास आ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। माइक के पास आप आए ना, हिंदुओं को पकड़ो। आप इस देश के नहीं है क्या मैडम? आप इस देश के नहीं क्या? इनका कहना हम इस देश, यही ना मतलब हुआ। अगर इस देश में रह रहे हैं तो आपको हर एक मुद्दा पे बात करना होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा हमारे प्रयास से कोशिश कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।